प्यारे विद्यार्थियों, श्री पिपलेश्वर बाल विद्या मंदिर माध्यमिक विद्यालय लेटा की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। तो आज बच्चों हम कक्षा 6 के गणित विषय के बारे में अध्ययन करेंगे। तो हमारा जो पहला पाठ है सिलेबस के अनुसार जो पाठ है, पहला पाठ अपनी संख्याओं की जानकारी। अपनी संख्याओं की जानकारी। तो बच्चों संख्याओं के बारे में वैसे आप पहली कक्षा से पढ़ते आ रहे हैं, तो उससे पहले देखिए गणित में कौन कौन से अंक होते हैं। गणितीय अंक, गणितीय जो अंक होते हैं, गणितीय अंक कौन कौन से बच्चों हैं? देखो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ये अंक, इन्हीं अंकों से गणितीय संख्याओं का निर्माण होता है। अब बच्चों संख्याओं का निर्माण कैसे होता है? तो देखो संख्याओं का निर्माण पढ़ने से पहले हम सबसे पहले पढ़ते इकाई। एक तो होती है इकाई। इकाई का मतलब होता है एक। इकाई का मतलब क्या होता है? एक इकाई। एक होता है दहाई। दहाई होता है 10 इकाई मिलकर। कितनी इकाई मिलकर? 10 इकाई जब मिलती है तब दहाई होती है। दहाई का मतलब क्या होता है? 10 इकाई। कोष्ठक में लिखना चाहूं तो 2 अंकों की संख्या होती है। कितना होते हैं इसमें? 2 अंक होते हैं। कितने अंक होते हैं बच्चों? 2 अंक। इसके बाद में आता है आपका सैकड़ा। क्या आता है बच्चों? सैकड़ा। सैकड़ा में क्या होता है? सैकड़ा होता है ना 10 इकाई, 10 दहाई मिलकर। इसमें क्या होता है? 10 दहाई को या 100 इकाई को, और इसमें 3 अंक होते हैं। कितने अंक होते हैं बच्चों? 3 अंक। अगला आता है हजार। अगला आपका आता है हजार। हजार का मतलब ये होगा आपका 10 सैकड़ा। 10 सैकड़ा। फिर इसको आप ये भी कह सकते हैं या 100 दहाई या 1000 इकाई। और इसमें बच्चों 4 अंक होते हैं। कितने अंक होते हैं? 4 अंक। उसके बाद चलते हैं बच्चों 10,000। 10,000। 10,000 का मतलब क्या होता है? इसमें आपका 10,000 होते हैं। इसमें सैकड़ा कितना होगा भाई? इसमें 1000 सैकड़ा होता है। 1000 सैकड़ा। 1000 सैकड़ा होंगे तो आपके कितने होंगे भाई? 10,000। सॉरी 100 सैकड़ा। 100 सैकड़ा होंगे और 1000 दाई होगी। ये आपके इस प्रकार से होता है। फिर आता है इसके बाद 1 लाख। इस जगह में कितना आता है बच्चों? लाख। 1 लाख में क्या आएगा? 10,000 इंटू 10। 10,000 इंटू 10। इसमें होते हैं 5 अंक, इसमें होते हैं 6 अंक। फिर आएगा 10 लाख। 10 लाख होगा 1 लाख का 10 से गुणा। इंटू 10। इसमें 7 अंक होते हैं। तब देखो अच्छा, ये तो संख्या के बारे में बताया, इकाई दहाई सैकड़ा क्या होता है। इससे आगे फिर बढ़ते हैं हम, संख्या का निर्माण किस प्रकार से किया जाता है। संख्या का निर्माण तो देखिए बच्चों, जैसे आपने गिनती पढ़ा होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ये अनंत तक जाती रहती है। अब देखो इसमें क्या हुआ, जैसे हमारे पास एक संख्या है 11। क्या संख्या है? 11। तो 11 का हम खंडन करना चाहें, 11 के हम टुकड़े करना चाहें, तो इसको कैसे लिख सकता हूं मैं? 10 प्लस 1। 10 प्लस 1। अब इसमें जो इकाई का अंक है, इकाई का अंक, इकाई अंक, इकाई अंक आपका क्या है? 1। और दाई अंक क्या है? वो भी आपका 1। तो दाई अंक होता है उसका गुणा 10 से करते हैं। उसका गुणा किससे करते हैं? 10 से करते हैं। इसका जो विस्तार रूप क्या होगा? 10 प्लस 1। क्या होगा बच्चों? 10 प्लस 1। इसको आप 11 लिखते हैं। क्या लिखते हैं भाई? 11।
तो बच्चों आपको पहले तो 1 से 100 तक गिनती है वो आपको शब्दों में लिखने आनी बहुत ही आवश्यक है। जब आप लिखेंगे तो आप जाकर आप किसी भी संख्या को शब्दों में लिखना है, अंकों में लिखना है, आप आराम से लिख पाते हो, पढ़ना नहीं लिख पाते। तो बच्चों एक आपको होमवर्क रूप में कार्य करना है, आपको 1 से 100 तक गिनती शब्दों में लिखना। उसके बाद देखो बच्चों मैं इसमें संबंधित कुछ सवाल बनते हैं, वो देखो जैसे आ जाता है एक अंक की सबसे छोटी संख्या, एक अंक की सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या तो आपकी हो जाएगी 1। 2 अंक की, 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या, 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या तो वो आपकी हो जाएगी 9। फिर रहेगा 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या तो आपकी हो जाएगी 10। फिर रहेगा 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो आपकी हो जाएगी 99। फिर रहेगा 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो आपके 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाएगी 1100। फिर 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी आपकी 999। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 999। फिर आता है 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या वो आपकी हो जाएगी 1000। फिर आता है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो वो आपकी हो जाएगी 9999। 9999। फिर आता है 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10,000। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो आपकी हो जाएगी 99,999। इतना पढ़ने के बाद बच्चों हम थोड़ी संख्या का निर्माण जो होता है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। वो होता है आपका, जैसे कोई संख्या दे रखी है उसको शब्दों में भी लिखना पड़ेंगे और उसके साथ साथ में स्थानीय मान विस्तारित रूप क्या होता है उसके हिसाब से इस संख्या का अपने स्थान पर क्या मान, स्थानीय मान का मतलब क्या होता है कि उस संख्या का अपने स्थान पर क्या मान होता है, स्थानीय मान। और स्थानीय मान अलग होता है, विस्तारित रूप अलग होता है। एक तो होता है स्थानीय मान, एक होता है विस्तारित रूप। तो देखो अच्छा स्थानीय मान में क्या होता है, पहले स्थानीय मान बता दूंगा आपको। स्थानीय मान देखो, स्थानीय मान में मान लो एक संख्या आ गई, एक मैं संख्या बता रहा हूँ जैसे 9, 4 और 7। इस संख्या का इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 947। की संख्या है आपकी क्या है 947। 947 इस संख्या को मैं क्या पढ़ा सकता हूँ आपका 947। अब देखो संख्या का अलग अलग अंक, जैसे 9 का अपनी जगह पर क्या मान है, तो देखिए 9 के बाद में कितने अंक हैं 1 और 2, तो 9 के बाद में 2 जीरो लिखेंगे। 9 के बाद कितने लिखेंगे 2 जीरो, तो संख्या आपकी बन जाएगी 900। अब उसके बाद में अच्छा देखिए 4 के बाद में कितना अंक है 1 अंक,
तो 4 के बाद 1 जीरो, संख्या बन जाएगी आपकी 40। फिर बच्चा देखिए पीछे 7 है तो 7 का 7 ही रहेगा, जिसको 7 बोलेंगे। अब मैंने आपको बताया इकाई और दाई होती है वो शब्द एक साथ में जुड़ जाती हैं। तो 40 और 7 कितना होता है? 41, 42, 43, 44, 45, 46 और 47। ये संख्या आपकी बन जाएगी 47। ये संख्या आपकी बन जाएगी 47। तो देखिए उसके बाद में बच्चों संख्या आपकी बनती है, जैसे एक सवाल आ गया 5256। तो देखिए बच्चों इस संख्या को शब्दों में लिख रहा हूं 5256। तो देखिए बच्चों इसको किस प्रकार से लिखना है। जैसे 5, तो जो पहला 5 है, पहले 5 वाले कितने अंक है? 1 2 3, 3 अंक है तो 3 जीरो आ जाएंगे। कितने जीरो आएंगे बच्चों? 3 जीरो। तो संख्या बनेगा होगी 5000। फिर देखिए बच्चों 2 के बाद में कितने अंक? 1 और 2 अंक, 2 के पीछे 2 जीरो, तो संख्या बन जाएगी 200। फिर इसके बाद 5 के पीछे कितना अंक? 1 जीरो, ये बन जाएगा आपको 50। फिर 6 है, 6 के बाद में कोई अंक नहीं तो 6, और वो पता होना चाहिए 50 और 6 कितना हो जाएगा? 56। ये विशेष रूप से ध्यान रखना है। अब मैं आपको कुछ होमवर्क के रूप में सवाल देता हूँ जो आपको होमवर्क के रूप में करना है। सबके स्थानीय मान लिखना है और शब्दों में भी लिखना है। सवाल है संख्याओं को शब्दों में लिखो व सभी अंकों का स्थानीय मान लिखो। सवाल है 5346, 9152, 3958, 8142, 7396, 8170, 7वां 2991, 8वां 5332, 9वां 9980, 10वां 1792। अब देखिए दूसरा है निम्न संख्याओं को अंकों में लिखो। तो पहला सवाल है 5098, दूसरा है 6203, तीसरा है 55086, और चौथा है 2,56,000। तो बच्चों ये आज का आपका होमवर्क रहेगा। अच्छी तरह से आपको होमवर्क पूरा करना है। जिस प्रकार से आप होमवर्क पूरा करते रहेंगे आपको रोजाना अपनी कक्षा का वीडियो मिलता रहेगा। डेली अपना जो स्कूल का जो यूट्यूब चैनल है वो आप देखते रहें और सब्सक्राइब कर लें। जो वीडियो आएगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू।